बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम फार्मूला मास जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि फार्मूला मास जो है वो क्या चीज़ है और इसमें हम किस चीज़ को जो है स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो फार्मूला मास जो है इसमें सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो मॉलिक्यूलर मास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मॉलिक्यूलर मास में हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास है वो निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। और फार्मूला मास में जो है इसमें हम आयनिक कंपाउंड की जो मास है उसको निकालते हैं, आपस में जमा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बस सिर्फ इसको नाम दिया हुआ है कि अगर आयनिक कंपाउंड हो तो उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है फार्मूला मास, अगर मॉलिक्यूल है तो उसको नाम दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास। बाकी दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन आप लोगों ने माइंड में ये बात रखनी है कि फार्मूला मास हम यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए और मॉलिक्यूलर मास हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन में एक वर्ड आया हुआ है फार्मूला यूनिट। ये क्या चीज़ है? फार्मूला यूनिट जो है ये बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला मैंने पहले भी आप लोगों को डिटेल से बताया है, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ ए कंपाउंड। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे नमक का एक ढेर लगा हुआ है, NaCl है। क्या है? NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। अब ये इतना बड़ा ढेर है, लेकिन हम इसमें अगर इसका फार्मूला या मास जो है उसको निकालना है तो हम इसमें सिर्फ एक ही NaCl लेंगे। क्या लेंगे? पूरे ढेर का नहीं, पूरे ढेर में तो लाखों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों जो है इस तरह NaCl पड़े होंगे, लेकिन हम सिर्फ एक जो है सिर्फ NaCl, सिर्फ एक सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे। तो Na के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और Cl जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इसी वजह से आयनिक बॉन्ड बन जाता है, और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर का क्या मतलब कि ये सोडियम जो है हमारे पास क्या है? 1 है, और ये जो है ये भी 1 है। तो फार्मूला यूनिट का मतलब ये है। अब जो है हम आते हैं कि इसका जो है फार्मूला मास क्या होगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट इज़ नोन एज फार्मूला मास। तो वन फार्मूला यूनिट में जितनी भी एटम होंगे आपने उसकी एटॉमिक मास जो है निकालना है। निकालने के बाद आपने उसको जमा करनी है। जमा करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो उस फार्मूला यूनिट की जो है क्या होगा? फार्मूला मास होगा। उस यानी उस आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास होगा। तो फार्मूला एटॉमिक मासेस जो है अगर आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है तो उसमें आप इजीली जो है ढूंढ सकते हैं। तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास है 23। कितना है? 23। प्लस क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35। तो 35 प्लस 23 आपने जमा करवानी है। यहाँ पे 35 प्लस 23 या 23 प्लस 35 इज इक्वल टू 58। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो है 58। 58 AMU। AMU जो है ये एक यूनिट है। क्या है? ये एक यूनिट है। इस तरह हमारे पास एक दूसरा आयनिक कंपाउंड है जिसका नाम है लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड जो है
इसका फार्मूला मास कितना होगा। लिथियम जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है 6 है, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो है 18 प्लस 6, आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 24 AMU। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा आयनिक कंपाउंड है जिसका नाम है पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास है जी 39 प्लस Br का एटॉमिक मास कितना है 79। तो इन दोनों को आपस में आप लोगों ने जमा करनी है, जो भी आंसर आएगा ये उसका फार्मूला मास आएगा। तो 39 प्लस 79 इज इक्वल टू 118 AMU। इसके अलावा हमारे पास एक और आयनिक कंपाउंड है लिथियम। तो लिथियम जो है इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास है 6 प्लस Mn जो है इसका एटॉमिक मास है 54 यानी 54। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक मास 16 है, तो 16 ज़रबे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है 4, तो 16 ज़रबे 4 को हम 16 ज़रबे 4 64 और प्लस 54 प्लस 6 124। तो लिथियम परमैंगनेट जो है इसका एटॉमिक मास कितना है, सॉरी इसका फार्मूला मास कितना है 124। पोटाशियम परमैंगनेट का फार्मूला मास 124 है। तो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हम मॉलिक्यूल की जो है एटॉमिक मासेस आपस में जमा करते हैं, और यहाँ पे हम जो है आयनिक कंपाउंड में जितनी भी एटम है उसकी मासेस को आपस में जमा करते हैं। तो उम्मीद है कि फार्मूला मास जो है इसका आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।